नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो क्लास होगी अपनी, वो जो आपके राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उनके ऊपर होगी। पिछली क्लास में हमने ऊंट, राष्ट्रीय पशु जो ऊंट, सॉरी राज्य पशु जो ऊंट है, पशुधन श्रेणी के अंतर्गत। और एक हमने बात की चिंकारा, जो किसे वन्य जीव के अंतर्गत थे। ठीक है। आज जो हमारा सेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम आज बात करेंगे, करते हैं क्लास को शुरू। किसकी बात करेंगे? गोडावण। हाँ जी। किसकी बात करेंगे? गोडावण। फर्स्ट बात। अच्छा, ये क्या है? राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। अच्छा। दर्जा। को जो दर्जा दिया गया, वो कब दिया गया? यानी इसे राज्य पक्षी का दर्जा, वो जो दिया गया था, वो दिया गया था 21 मई, 21 मई 1981 को। किसे? गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया। ठीक है। आगे बात करें। वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस या क्रायोटस। ठीक है। नायग्री। हुई। हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल करेंगे बात। नायग्री सेप्स। ठीक है। इसका वैज्ञानिक जो नाम मिलता है वो आपके सामने है, जो थोड़ा याद रखना है इसके बारे में पूछ लेते हैं। इसको दर्जा कब दिया गया, ये आपके सामने है। ठीक है। तीसरी बात, अगली, उपनाम। देखो, उपनाम में अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे, अंग्रेजी में दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, अंग्रेजी में। ठीक है। इसके अलावा इसे और स्थानीय भाषा में, किस भाषा में? स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्थानीय भाषा में इसे जो कहते हैं सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया या शर्मिला पक्षी। सोहन चिड़िया और क्या कहते हैं? शर्मिला पक्षी कहते हैं, गोडावण कहते हैं। इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं? और इसकी बात करें कि और इसे किस किस नाम से जाने जाते हैं ये, गोडावण की मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, इसको क्या कहते हैं? सारंग भी कहते हैं, हुकना भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं, माल मोरडी भी कहते हैं। और इसके अलावा, माल मोरडी के अलावा तुकदर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तुकदर भी कहते हैं। बड़ा तिलोर भी कहते हैं, बड़ा तिलोर भी कहते हैं इसे। किसे? आपके गोडावण को। ठीक है। बहुत सारे नाम है। गुधन मेर भी कहते हैं, गुधन मेर भी कहते हैं इसे। बहुत सारे नाम हैं किसके हैं? गोडावण के। आपके स्थानीय अलग अलग जगह पे अनेक नामों से इसको क्या पहचाना जाता है? किसको? गोडावण को। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये माल मोरडी है,
ये माल मोरडी शब्द जो इसका प्रयोग करते हैं हाड़ौती में, कहते हैं इसे हाड़ौती प्रदेश में। हाड़ौती प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? माल मोरडी कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान है रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि ये सर्वाधिक मिलता कहाँ, देखा कहाँ जाता है, तो देखते हैं आगे। आगे बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक ये देखने को कहाँ कहाँ मिलता है उसकी मैं बात करता हूँ। तो देखिए कि हम बात करें इसके बारे में। एक तो ये मिलता है कहाँ? बारह। बारह में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोरसन। नाम याद रखना। क्या नाम? सोरसन। वहां देखा जाता है। इसके अलावा एक आपका अजमेर। अजमेर में एक जगह पड़ती है सांकलिया। कौन सा? सांकलिया। ठीक है। इसके अलावा आपके जैसलमेर, बाड़मेर, एक तरीके से यहाँ पे एक उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ देखने को मिलता है। तो बारह, अजमेर, जैसलमेर और बाड़मेर में जो दोनों में, दोनों जिलों में कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। अब आगे मैं बात करूं इसका प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र, और इसका प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। कहाँ पे है? जोधपुर जंतुआलय। प्रजनन केंद्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बारे में अगर मैं इसके प्रजनन की बात कर रहा हूं तो इसका प्रजनन काल, प्रजनन काल केंद्र तो कहाँ है? आपके जोधपुर में है, लेकिन प्रजनन काल की मैं बात करूं तो आपका अक्टूबर नवंबर माह। ठीक है। अक्टूबर नवंबर माह की मैं बात करूं। ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है, क्या? ऊंचाई किसकी? इस गोडावण की ऊंचाई जो मानी जाती है, लगभग इसकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है? 4 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? 4 फीट की होती है। मात्र 4 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इसका जो रंग है, रंग ये कैसा दिखाई देता है? रंग की मैं बात करूं तो इसका जो ऊपर वाला भाग है कौन सा? इसका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग वो कैसा होता है? ऊपरी भाग जो होता है बेटा वो पीला होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। और इसका जो सिर है, सिर के ऊपरी का, जो सिर का ऊपरी भाग, सिर का ऊपरी भाग, सिर का ऊपरी भाग वो कैसा होता है? नीला होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है ना? और आगे मैं बात करूं इसके बारे में, किसका प्रिय भोजन, प्रिय भोजन, ये भी एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका जो प्रिय भोजन है दोस्तों वो कौन सा है? आपका मूंगफली। मूंगफली। और कौन सा? तारा मीरा। तारा मीरा। क्लियर? अगर मैं राजस्थान, भारत में राजस्थान के अलावा, भारत में राजस्थान के अलावा कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में। कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसके बारे में? आपके गोडाउन को लेकर।
आगे देखते हैं। गोडाउन के बारे में हम और बात करें, ये किस तरह दिखाई देता है, दिखाई कैसे देता है दोस्तों? ये दिखाई देता है शत्रुमुर्ग की तरह दिखाई देता है। किस तरह दिखाई देता है? शत्रुमुर्ग की तरह ये दिखाई देता है। क्लियर? इसके अलावा 2011 में से रेड डाटा जोन में शामिल किया गया। मतलब जो रेड डाटा बुक बोलता हूं मैं इसको, और क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक भी बोल सकते हो। इसमें रखा गया है ताकि इनकी संख्या क्या है कि बहुत कम हो चुकी है। तो इस वजह से 2011 में जो IUCN है, इस संस्था ने इसे रेड डाटा में दर्जा दिया, यानी इसकी संख्या कम होने के कारण। क्लियर? यानी मैं बोल सकता हूं इसको संकटग्रस्त प्रजाति। किस कारण? संकटग्रस्त प्रजाति होने के कारण इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करूं। 5 जून 2013 को, 5 जून 2013 को क्या किया गया था? राष्ट्रीय मरी उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया। क्लियर? ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट चलाने वाला देश का पहला राज्य है, देश का प्रथम राज्य वो कौन सा? राजस्थान है, जो इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करता है। और 1980 में देश का पहला 1980 में देश का पहला गोडावण से संबंधित गोडावण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। किससे संबंधित? गोडावण से संबंधित। ठीक है दोस्तों, ये था आपका गोडावण। एक तो इसके उपनाम, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर बात? दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इसको दर्जा कब दिया गया वो याद रखना है। इसका प्रिय भोजन इसका याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम इसका याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है वो याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा गुजरात में पाया जाता, देखने को मिलता है, ये याद रखनी है। तो ये जो सारी मेन मेन बातें वो मैंने आपके सामने रख दी है। क्लियर? ये था आपका कौन सा, मैं कहूं, राज्य पक्षी गोडावण। ठीक है, आगे हम चर्चा करें, अगली बात वो करेंगे राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष,
कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। दर्जा, यानी इसको राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों 31 अक्टूबर 1983 को। कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। ठीक है। और आपको याद रखना है क्या? 5 जून 1988 को, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का, 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है। आगे बात करूं मैं इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम दोस्तों, वानस्पतिक नाम जो है इसका वो क्या है? प्रोसेपिस। प्रोसेपिस, याद रखना है। हाँ सॉरी, सिन सिनेनेरिया। इंपॉर्टेंट है। डाक टिकट कब जारी किया? याद रखना। इसको दर्जा कब दिया गया? ये याद रखना। आगे देखते हैं। आगे की चर्चा करें इसमें। और क्या याद रखना है खेजड़ी के बारे में? ठीक है ना। इसके उपनाम की बात करें। उपनाम क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, इसको क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष। और क्या कहते हैं? इसके अलावा थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष। और थार की जगह आपके एक और नाम आ जाए मरुस्थल, तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष। राजस्थान के, जब राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा था, ठीक है ना, तब इस वृक्ष ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। याद रखना इसके बारे में। ठीक है ना। और इसके बारे में, ठीक है ना, और क्या कहते हैं? वंडर ट्री। क्या कहते हैं? वंडर ट्री। इसके अलावा सुनहरा वृक्ष। ये इसके उपनाम है। कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, ये इसको क्या जाना जाता है? ठीक है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? शेखावाटी प्रदेश में, या शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है। शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? चोरो, झुंझुनू और सीकर। ठीक है। चोरो, झुंझुनू और सीकर। ठीक है दोस्तों।
इसके बारे में बात करूं मैं, शेखावटी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन सर्वाधिक की ओर में बात करूं, सर्वाधिक ही, ये तो क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन सर्वाधिक कहाँ जिलों की बात करूं मैं, तो जिला कौन सा, नागौर। कौन सा है, नागौर। क्षेत्र पूछे शेखावटी और जिला पूछे तो नागौर। इस वृक्ष की क्या होती है दोस्तों, पूजा होती है, और कब होती है वो आपको याद रखना है। कब होती है, विजयदशमी, विजयदशमी, यानी मैं बोलूं दशहरे के अवसर पर। ठीक है, दशहरे के अवसर पर इसकी पूजा होती है, या मैं बोलूं आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी। फिर इस दिन क्या होती है, पूजा होती है। इसके अलावा मैं बात करूं, इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के नीचे आपके एक तो झुंझार जी है, एक गोगा जी है। झुंझार बाबा व गोगा जी की, गोगा जी का स्थान है। स्थान बोले या फिर मैं क्या बोलूं, मंदिर एक तरीके से। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो गोगा जी के बारे में जितनी मैं बात करूं उतने कम है। सॉरी, आपके क्या बोलते हैं, जो राज्य वृक्ष है उसकी बात करूं मैं, इसके उपनामों में अलग अलग स्थानों पे और नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैं बोलूं इसको, आपके तमिल भाषा में, इस तमिल भाषा में इसे क्या कहते हैं, तमिल भाषा में इसे कहते हैं पेयमेय। क्या कहते हैं, पेयमेय। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी भाषा, तमिल के अलावा कन्नड़ में इसका बन्ना बन्नी, कन्नड़ में इसे, भाषा में इसको क्या कहते हैं, बन्ना बन्नी। याद रखना, पूछते हैं प्रश्न। कहीं आप सोच रहे हो कि आंसर क्यों लिखवा रहे हैं, ये पूछते हैं प्रश्न, किस वृक्ष को बन्ना बन्नी कहते हैं, बन्ना बन्नी। ठीक है, किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। इसके अलावा मैं बात करूं सिंध में, सिंधी भाषा में इसको क्या कहते हैं, छोकड़ा, छोकरा नहीं छोकड़ा। क्या कहते हैं, छोकड़ा। इसके अलावा बंगाली में, बंगाली में इसको कहते हैं क्या, शाई गाछ, शाई गाछ। ठीक है, और इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसे, स्थानीय भाषा में इसे खेजड़ी को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, सीमलो। क्या कहते हैं, सीमलो कहते हैं, सीमलो। ठीक है, और इसके अलावा जो विश्नोई समाज है, कौन, विश्नोई समाज, संप्रदाय बोलो या समाज बोलो, ये क्या कहते हैं इसको, वो याद रखना है क्या, इसको कहते हैं क्या, शमी। क्या कहते हैं, शमी कहते हैं। इसके अनेक उपनाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बहुत सारे उपनाम है इसके। ठीक है ना, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, खेजड़ी के पुष्प को क्या कहते हैं, जैसे कि सारंगी के, सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगरी। इसके अलावा इसकी जो फली है उसको खोका कहते हैं। खेजड़ी को पत्ते को क्या कहते हैं, लूम कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं ये। ठीक है ना, और इसकी जो आयु है, क्या, आयु,
वैज्ञानिकों ने इसकी आयु बताई 5,000 साल। 5,000 साल। कितनी? 5,000 साल बताइए। ठीक है। तो इसका मतलब राजस्थान में सबसे प्राचीन जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, जो लगभग 2,000 वर्ष पुराना है, मैं बात करूं, प्रश्न आ चुका है। क्या राजस्थान में सबसे प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष, ठीक है, लगभग कितने? 2,000 वर्ष। 2,000 वर्ष आयु हो चुकी है उनकी। वो कहाँ है? अजमेर में। और अजमेर में कहाँ है? मांगलियावास। कहाँ पे है? मांगलियावास में। जो अगर पूछ ले राजस्थान में सबसे प्राचीन खेजड़ी के वृक्ष किस स्थान पे है, किस जगह पे है, तो मांगलियावास, जो कहाँ पड़ता है? आपके अजमेर में पड़ता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे मांगलियावास में हरियाली अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन मेला भरता है, या मेला आयोजित होता है। ध्यान रखना है। क्लियर? इसके अलावा मैं बात करूं, इसको जो नुकसान पहुंचाने वाला जो इसको जो नुकसान पहुंचाने वाला नुकसान, नुकसान, इसको जो नुकसान पहुंचाता है वो एक कीड़ा है। और उस कीड़े का नाम आपको याद रखना है, टेलेस्ट्रोना। टेलेस्ट्रोना। टेलेस्ट्रोना ग्लाइकोट्रमा। ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, इस वृक्ष को। ठीक है। आगे मैं बात करूं, यह बीकानेर के शासकों, बीकानेर के शासकों का प्रतीक चिन्ह के रूप में है। क्या कहते हैं इसे? माटो कहते हैं। क्या कहते हैं? माटो के प्रतीक चिन्ह था ये। ठीक है। 1956 में जब 1956 में जब अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, तब इस वृक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं? इसके लिए ऑपरेशन खेजड़ा एक चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा वो कब चलाया गया था? 1991 में चलाया गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है आपके, थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा खेजड़ी, जैसे कि एक चीज ध्यान रखना, क्या कि वन्य जीवों के लिए जो बलिदान दिया गया था, ठीक है ना, ध्यान क्या रखना है, मैं जो चीज बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा नोटिस करना है। क्या वन्य जीवों हेतु राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान
राजस्थान में सर्वप्रथम बलिदान वो कब दिया गया था? 1604 में। कब दिया गया था? 1604 में। ठीक है ना? कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर में कौन सा गांव? ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है। रामसड़ी गांव। रामसड़ी या रामसड़ा जो गांव है, ठीक है ना, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? किसने दिया? कर्मा व गोरा द्वारा। हाँ जी दोस्तों। किससे संबंधित है? वन्य जीव, वन्य जीवों हेतु। क्लियर? लेकिन अगर आपके सामने आ जाए क्या कि खेजड़ी के वृक्ष के लिए, खेजड़ी के वृक्ष के लिए, ठीक है ना, और खेजड़ी के वृक्ष के लिए प्रथम बलिदान, खेजड़ी के वृक्ष के लिए प्रथम बलिदान, प्रथम बलिदान जो दिया गया है, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान जो दिया गया है राजस्थान में, वो कब दिया गया था? दोस्तों वो याद रखना है आपको। 1730 में। कहा? जोधपुर में। ठीक है ना? और जोधपुर में कौन सा गांव? खेजड़ली गांव, एक तरीके से। कौन सा गांव? खेजड़ली गांव। क्लियर? इसके अलावा और, ठीक है, और खेजड़ली गांव के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो इसका नेतृत्व, इस बलिदान का, यानी इसको क्या कहते हैं? खेजड़ली आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ली आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? आपको याद होना चाहिए, अमृता देवी द्वारा। अमृता देवी, जो विष्णु समाज से थी। इसके पति कौन थे जिन्होंने भी इसके लिए बलिदान दिया है? जो इनके पति थे, इन्होंने भी बलिदान दिया, जिसका नाम क्या? रामोजी विश्नोई। इन्होंने भी क्या दिया है? बलिदान दिया है। इनके नेतृत्व में कितने? 200, सॉरी, 363 लोगों ने क्या दिया? बलिदान दिया। जिनमें से लगभग कहते हैं 69 महिलाएं हैं। 69 तो क्या है? महिलाएं हैं। और लगभग आपके जो पढ़ते हैं कितने? 294 पुरुष है। इस तरीके से ये बलिदान में, अमृता देवी के नेतृत्व में बलिदान हुआ था, जो आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पे भाद्र शुक्ल को मेला आयोजित होता है। भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल को यहाँ क्या होता है? सॉरी, भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला आयोजित होता है। ठीक है। इसके बारे में और बात करूं मैं कि जो जोधपुर का शासक था,
अभय सिंह कौन था जोधपुर का शासक? क्या था ये शासक? इसके आदेश पर, इसके आदेश पर जो इनका सेनापति था अभय सिंह का, क्या नाम था? गिरधर दास। इसने क्या किया था? ये कत्लेआम किया था, जिसमें लगभग 363 लोग बलिदान देते हैं। ठीक है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं? खेजड़ली आंदोलन कहते हैं। ठीक है ना? प्रत्येक वर्ष, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें और बात कर ले तो दो चार। प्रत्येक वर्ष आपको याद हो खेजड़ी दिवस मनाया जाए 12 सितंबर को। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस शुरू कब हुआ था? प्रारंभ प्रथम बार कब बनाया गया था? 12 सितंबर, 12 सितंबर आपके 1978 में। कब बनाया गया था? 1978 में मनाया गया था दोस्तों। जितनी बात करें उतनी कम है। ठीक है? जितना मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको देख पता है कि 1994 में अमृता देवी, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कब किया गया? तो 1994 में, ध्यान रखना ये। ठीक है ना? पहली बार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार वो कब और किसे मिला था, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आ गया है। ठीक है ना? और ये मिला था 1994 में। किसे मिला गया था? जो एक महान व्यक्ति है जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया था, गंगाराम बिश्नोई जी। और ये कहाँ के हैं? जोधपुर निवासी है। इनको ये पहली बार ये पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। और पुरस्कार में 50,000 की राशि भी दी जाती है। कितनी राशि? 50,000 राशि भी दी जाती है। ठीक है ना? और इसी को हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। जो 1737 में हुआ है। कौन सा? चिपको आंदोलन। ठीक है, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। और भारत में भी चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? आपका आ, वृक्ष हो गया। आगे हम बात करें बास्केट बॉल। बास्केटबॉल की मैं बात करूं तो बास्केटबॉल को कौन सा दर्जा दिया गया है? ये क्या है? राज्य खेल। क्या ये राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। इसे दर्जा कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया था लगभग 1948 में दिया गया था। क्लियर? इसके बाद में आपके आते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में? याद रखना, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना? इसकी अकादमी, एकेडमी, इसकी एकेडमी कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है ना? और महिला अकादमी की बात करूं मैं, महिला एकेडमी
वो कहाँ है आपके? जयपुर में। किसकी? बास्केटबॉल की। जो राज्य खेल है वो दर्जा कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया? बास्केटबॉल। इसके बाद में आपका आता है, हाँ मैं बात करूं, घूमर। ठीक है, घूमर क्या है? राज्य क्या है? नृत्य। क्या है ये? राज्य नृत्य। जिसको हम क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा कहते हैं। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपके राज्य गीत की मैं बात करूं, राज्य गीत, जो राज्य गीत है वो कौन सा है आपके? केसरिया बालम। केसरिया बालम की मैं बात करूं तो ये क्या है? सर राज्य गीत है। राज्य गीत कौन है? केसरिया बालम है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो ये सर्वप्रथम, इसके बारे में बात करूं क्या? सर्वप्रथम उदयपुर की एक महिला है जिसका नाम क्या है? आपको याद रखना है, मांगी बाई द्वारा। केसरिया बालम इंपॉर्टेंट राज्य गीत है। ठीक है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का दर्जा वो किसने दिलाया था? अल्लाह जिलाबाई ने। अल्लाह जिलाबाई, इसके द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको छवि प्रदान करवाई थी हमारे जो है केसरिया बालम को। और ये कहाँ की थी? आपको याद रखना है, बीकानेर की। इसको विकसित करने में जो भूमिका रही है सर्वप्रथम वो अल्लाह जी मांगी बाई का रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वो किसने दिलवाई है? अल्लाह जिलाबाई ने दिलवाई है। क्लियर? इसके अलावा आपकी मैं बात करूं, राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? कथक है। कौन सा है? कथक है, जो आपको याद रखना है। कौन सा है? कथक। ठीक है, ये उत्तर भारत का कौन सा कथक है? दक्षिण भारत की बात करूं मैं तो दक्षिण भारत में जो है वो आपको याद रखना भरतनाट्यम। कौन है? भरतनाट्यम। इसके अलावा मैं आपकी बात करूं इसके बारे में कि कथक का जन्मदाता, कथक का ये पूछ लिया गया, जन्मदाता, जन्मदाता वो कौन है आपके? भानुजी जो है, भानुजी महाराज। ठीक है, इसको माना जाता है, भानुजी महाराज को माना जाता है। क्लियर? और ये आपका एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है क्या? जो मूल बातें थी पिछली क्लास में मैंने राज्य कवि बता दिया था, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना, राज्यवाद यंत्र मैंने बता दिया था, अलगोजा। तो ये आपका दोस्तों जो हमने बात की है किसकी, कंप्लीटली अपने बात कर ली है। जो भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं एक बार। क्लियर? कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का वो आप पूछ सकते हैं। आपके समकक्ष है, बास्केटबॉल हमने कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने खेजड़ी चिपको आंदोलन हमने पढ़ लिया है अच्छे से।
ठीक है। और इसके अलावा आपके हमने देख लिया क्या, गोडावन हमने देख लिया है। मतलब लगभग हमने जो राज्य के सभी प्रतीक चिन्ह हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते, पूछ सकते हैं। अगली जो क्लास होगी, आपका एक नया टॉपिक होगा, नया सेशन होगा, राजस्थान की प्रमुख नदियां, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कल से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।